गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। कौन जानता था अल्लाह को, कौन पहचानता था खुदा को, किसने बताया? मेरे मुस्तफा ने बताया। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया के लोगों से सवाल करो, क्या तुमने खुदा को देखा है? हर इंसान का जवाब होगा नहीं देखा। अल्लाह को नहीं देखा तो फिर कैसे मान लिया? फिर सबका जवाब एक होगा और वो जवाब यही होगा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। तो रब को पहचाना गया और रब ने अपनी पहचान के लिए नूरे मुस्तफ़ा को पैदा किया। बेशक 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 हुजूर वजह वजूदे कायनात है। याद रखना मेरे अजीजों, अगर मेरे मुस्तफ़ा न होते, जमीन न होती, आसमान न होता। खुद परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं जमीन को भी पैदा न करता, मैं आसमान को भी पैदा न करता। पता लगा जमीन बनी इसलिए कि नबी को अल्लाह ने पैदा करना था, आसमान बना इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में भेजना था। लेकिन निज़ाम कुदरत देखो, पैदा तो सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा को किया गया, लेकिन लबादे बशरियत में जब दुनिया में भेजा गया तो अल्लाह ने मेरे हुजूर को सब नबियों के बाद में भेजा। नूरे मुस्तफ़ा सबसे पहले अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन जब कायनात में लबादे बशरियत में भेजा तो अल्लाह ने तमाम नबियों के बाद में भेजा, तमाम रसूलों के बाद में भेजा। किस लिए? इसलिए कि आने वाले आते रहे, मुस्तफ़ा के आने की तैयारियां करते रहे, आकर दुनिया को बताते रहे। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आज के जलसे में मेहमान खुसूसी औलादे रसूल है, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां है, तो उनसे पहले तमाम उलमा आ गए, हम भी आ गए, हम यही तो बता रहे हैं। हम आ गए, हमारे बाद में सैयद साहब तशरीफ लाएंगे। इसी तरह से अल्लाह ने नबियों को भेजा, कायनात में रसूलों को भेजा। आदम तुम जाओ ऐलान कर दो, शीश तुम जाओ ऐलान कर दो, नूह तुम जाओ ऐलान कर दो। हजरत आदम आए, ऐ लोगो मैं आ गया, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेज दिया, लेकिन मेरे बाद में अल्लाह का हबीब आने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सारे नबी सारे रसूल यही मुज़्दा सुनाते आए, यही अपनी अपनी उम्मत को बताते आए, हम आ गए, हमारे बाद में परवरदिगार का महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने ये खिताब सिर्फ हुजूर को दिया। तवज्जो है आप लोगों की भाई? जरा बोल कर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा बेदारी से सुनेंगे तो मुझे भी लगेगा आप सुन रहे हैं। और बिलारी के लोग हैं माशाअल्लाह, ये सब ज़हीन पढ़े लिखे लोग हैं, बाज़ौक़ लोग हैं, बड़ी अच्छी समातें हैं आपकी, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूला ने इज़ाम दुनिया में भेजे। तमाम के तमाम नबी की विलादत की खुशखबरी सुनाते आए। अल्लाह ने ये टाइटल, महबूब का टाइटल किसी और को नहीं दिया, ये सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारे मेरे नबी को अता किया। तो फिर हम गुलाम इसीलिए तो कहते हैं, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, जो समझ जाए वो बोले, जिसकी समझ में ना आए खामोश रहे। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी। मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया। जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने महबूब को दुनिया में भेजना था तो पहले 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेजे, रसूल भेजे। हजरत आदम आए, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में। जब पैदा करना था इंसान को, इंसानियत को, तो अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया। मैं पढ़ूं कुरान, आप सुनेंगे तवज्जो से, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने, तुम्हारे मेरे रब ने, पालनहार ने अपने फरिश्तों के दरमियान ऐलान किया। फरिश्तों से कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या फरमाया? जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमा दिया है, फरिश्तों में जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। कहाँ बनाने वाला हूँ? जमीन पर। बोलो भाई बोलो, जमीन पर। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा जन्नत में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। लेकिन जब हजरत आदम को पैदा किया अल्लाह ने तो रखा कहाँ? डायरेक्ट जमीन पर नहीं भेजा, जन्नत में रखा। अल्लाह ने जनाबे आदम को पैदा किया जमीन पर भेजने के लिए, मगर डायरेक्ट जमीन पर नहीं भेजा, पहले अल्लाह ने जन्नत में रखा। अच्छा ये प्रोसेस भी देखें। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मैं आदम को पैदा करने वाला हूँ, मैं अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार इबादत के लिए हम हैं, बंदगी के लिए हम हैं, फिर भला इंसान की ज़रूरत क्या रह गई? या अल्लाह वो इंसान ज़मीन पे आएगा, फितना व फसाद करेगा, खूरेजी करेगा, इबादत के लिए तो हम हैं। तो फरिश्तों ने क्या कहा? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला, इंसान को बनाने का मतलब क्या है? इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह करने के लिए हम मौजूद हैं, या अल्लाह बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, फिर इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या है? लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमा दिया, अब सुनो मेरे अजीजों, आज सारी दुनिया के मुसलमान काबा देखने जाते हैं, काबे का तवाफ करने जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। सारी दुनिया से लोग लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं कि एक बार काबे को देख ले, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, जब काबे पे पहली नजर पड़ती है, जो भी बंदा दुआ मांगता है अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान। काबा वो जगह है कि वहाँ पर हर वक्त अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। वो मुकद्दस खुदा का घर है काबा। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, एक काबा जो जमीन पर मौजूद है, मक्का शहर में मौजूद है, जमीन के सेंटर में बना हुआ है, जमीन की नाव कहते हैं इस काबे को। मगर याद रखना, एक काबा और भी है। एक तो ये काबा जमीन पर, दूसरे काबे का जिक्र सुना है? बोलो, अरे बोलो भाई, सुना है तो बोलो यस, नहीं तो नो। एक काबा जमीन पर, जमीन की नाफ, दुनिया का सेंटर, रुए जमीन का सेंटर। मगर एक काबा आसमानों पर, उसको कहते हैं बैतुल मामूर। ये काबा जो बना उसी की वजह से बना। बात ज़िम्नन आई है तो मैं अर्ज करता चलूं। जब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में कहा था, मौला इंसान को मत बना, ये फितना व फसाद करेगा, खूरेजी करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मिट्टी मंगवाई, हजरत आदम का मुजस्समा बनाया। फरिश्तों ने समझा कि अल्लाह हमसे शायद नाराज हो गया, शायद रब नाराज हो गया।
अल्लाह के फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, उसके गिर्द घूमना शुरू कर दिया, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ किया तो परवरदिगार ने फरमाया, हालांकि वो दिलों के हाल जानता है, मगर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला हमें लगता है तू नाराज हो गया, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए इस बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम इसलिए तवाफ कर रहे हो कि मुझे राजी करो, मैं राजी हो जाऊं। फरिश्तों ने कहा हाँ परवरदिगार तुझे राजी करने के लिए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों तुमने मुझे राजी करने के लिए बैतुल मामूर का तवाफ किया है, तो सुनो मैं तुमसे राजी हो गया, मुझे तुम्हारी अदा भी पसंद आ गई। इधर तुमने बैतुल मामूर का तवाफ किया है, अब ठीक बैतुल मामूर के नीचे जमीन पर मेरा एक घर बना दो, जमीन पर काबा बना दो। जो इंसान दुनिया में मैं पैदा कर रहा हूँ वो गुनाह भी करेंगे, उनसे नेकी उनसे गुनाह भी हो जाएंगे, लेकिन मेरे फरिश्तों जिस तरह तुमने मुझे तवाफ करके राजी किया है, जब मेरे बंदों से गुनाह हो जाएंगे वो भी गुनाहगार मेरे घर आएंगे, वो मेरे काबे का तवाफ करेंगे, तुम्हारी सुन्नत पे अमल करेंगे, वो तवाफ करेंगे, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन के सेंटर पर काबा बना दिया गया। काबा जमीन की नाफ है। क्या है? जिस तरह इंसान के सेंटर में, पूरे वजूद के जिस्म के सेंटर में नाफ होती है ना, इस नाफ से ये पेट में एक गड्ढा सा होता है, ये इंसान के जिस्म के हुस्न को बढ़ाती है। बोलो, अगर ये नहीं होता और सीधा होता बिल्कुल तो बात कुछ और होती, मगर इसने हुस्न को बढ़ा दिया। ये नाफ कैसे है, क्यों है? अल्लाह ने जब हजरत आदम को बनाया ना, तो इब्लीस शैतान उसे हसद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बनाया, वो अकड़ गया, उससे हसद हो गया। उसने कहा आदम मिट्टी से बना, मैं आग से बना, मैं अफजल हूं, मैं बरतर हूं। तकब्बुर आज भी हमारे दरमियान है लोगों में, हमारे हर इंसान कोई भी हो, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, इसी में सारे के सारे लगे हुए हैं। याद रखना तकब्बुर इंसान के तमाम आमाल को बर्बाद कर देता है। ये तकब्बुर ही था जिसने शैतान की इबादतों को बर्बाद कर डाला। सजदे बहुत किए शैतान ने, कितने सजदे किए जरा सुनो, रिवायतों में मौजूद है, फरमाया गया इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, अगर शैतान के सजदों को जमीन पर फैला दिया जाए तो एक राई का दाना रखने की जगह बाकी न रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतने सजदे थे, मगर क्या हुआ? एक हुक्म नहीं माना रब का, अकड़ गया, मरदूद हो गया। याद रखना तकब्बुर बुरी चीज है। और किसी कहने वाले ने कहा अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। अरे बोलो भाई, गूंगे तो नहीं होना, जबान तो अल्लाह ने दी है ना। नबी के जिक्र में बैठकर भी अगर ये जबान नबी के नाम पर नहीं काम कर पाई तो इस जबान का फायदा क्या है? बोलो, जिसे नबी के सदक़े में जबान मिली है वो जरा बोलता रहे, झूम के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। और जो मगरूर हो जाता है फिर उसका क्या होता है? तो किसी शायर ने कहा तू किसी और से न हारेगा, क्योंकि तू तो दौलत वाला है ना, 1 मिनट में खरीद लेता है लोगों को, मोटी रिश्वत देता है, काम तेरा पहली फुर्सत में होता है। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा।
भाई मैंने पहले ही जुमला कहा था, जिंदगी कायदे से गुजारो। मरदूद बना दिया अल्लाह ने, बारगाह से निकाल दिया, जन्नत से निकाल दिया, शैतान बना दिया। हालांकि उसका नाम अज़ाज़ील बड़ा इबादत गुजार था, बड़ी इबादत किया करता था, मगर मरदूद बना दिया अल्लाह ने, निकाल दिया। अब जब इसको निकाला ना तो ये जा रहा है। अच्छा, उससे भी पहले की जरा सी बात मैं बताऊं। फरिश्ते आते, हजरत आदम का मुजस्समा तैयार था और तवाफ करके जाते थे, मगर शैतान को हो गया तकब्बुर, शैतान को हो गया हसद। ये आया तो इसने तवाफ नहीं किया, बल्कि अनानियत इस कदर के इसने हजरत आदम पर थूक दिया। जब इसने हजरत आदम पर थूका तो वो थूक इसका बिल्कुल सेंटर में जाके गिरा। अल्लाह ने बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन को हुक्म दे दिया, ऐ जिब्राइल जाओ, जहां पर इसने थूका है उस जगह की मिट्टी को हटा दो, उस मिट्टी से कुत्ता बना दो। मिट्टी को हटाया बुलबुले सिदरा ने, उस मिट्टी से कुत्ता बना दिया गया। हजरत आदम के जो मिट्टी हटाई गई उस जगह पर जब गड्ढा पड़ गया वही नाव हो गई, वही इंसान के जिस्म की खूबसूरती बढ़ाने लगी। लेकिन उस मिट्टी से बना कुत्ता, तो कुत्ते के अंदर शैतान का थूक है, आदम की मिट्टी है, और कुत्ते के बनाने में हजरत बुलबुले सिदरा के हाथ लगे हैं। तीन चीजें हैं कुत्ते की तख्लीक में, आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी, शैतान का थूक और हजरत जिब्राइल अमीन के हाथ। तीन चीजों से तीन चीजें उसके अंदर पैदा हुई। आदम की मिट्टी तो आदमी की मोहब्बत उसके अंदर। कुत्ता वफादार होता है कि नहीं? आदम की मिट्टी तो वो आदमी का वफादार, शैतान का थूक तो वो नापाक भी ठहरा, पसीना आए तो नापाक। और हाथ किसके लगे? बुलबुले सिदरा के लगे, फरिश्ते के लगे। और फरिश्तों की क्वालिटी क्या है? फरिश्ते कभी सोया नहीं करते हैं, फरिश्तों को कभी नींद नहीं आती। एक तरफ मिट्टी जनाबे आदम की है तो थोड़ी नींद भी आती है, लेकिन बना फरिश्ते के हाथों से है तो ज्यादा गहरी नींद कभी कुत्ते को नहीं आती। जरा सी आहट हो कुत्ता फौरन उठ जाता है, बेदार हो जाता है। बोलो है? अरे भाई समझ में आ रहा है कुछ, या मैं बोले जा रहा हूं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मैं तकरीर में हंसी मजाक नहीं करता, मैं चाहता हूँ कुछ सुनो आप, कुछ मालूमात हो आपको। मैं चीखता चिल्लाता भी नहीं, कुर्सियां भी नहीं तोड़ता, मैं आराम से तकरीर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से पूरे मुल्क में तकरीरें हो रही हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बुलबुले सिदरा से कहा, शैतान ने जहां पर थूका है उस मिट्टी को हटाओ, कुत्ता बना दो। कुत्ता अल्लाह ने बनवा दिया। अब इधर कुत्ता बना, इधर नाफ जो है हजरत आदम के हुस्न को उसने और बढ़ा दिया। लेकिन शैतान का क्या हुआ? अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया, आदम ने सजदा नहीं, सबने सजदा किया हजरत आदम को, मगर शैतान ने नहीं किया। अल्लाह ने निकाल दिया, मरदूद बना दिया। जा रहा है मगर मुड़ मुड़ के देखता है, जा रहा है मगर पलट पलट के देखता है। अल्लाह ने फरमाया, शैतान क्या बात है, तू मेरे आदम को पलट पलट के क्यों देखता है? जाते जाते घूर घूर के क्यों देखता है? कहने लगा, अल्लाह यही तो आदम है जिसकी वजह से मैं निकाला गया, यही तो आदम है जिसकी वजह से मेरी इबादतें बर्बाद हो गई, यही तो आदम है जिसकी वजह से सजदे बर्बाद हो गए। ऐ परवरदिगार, आदम की वजह से सब कुछ चला गया। ऐ मौला, आदम से तो दुश्मनी है इसलिए घूर घूर के देख रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आदम को घूर के न देख। शैतान ने कहा, या अल्लाह तेरी बारगाह में एक मारूजा पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, बोल क्या कहना चाहता है? शैतान कहने लगा, या अल्लाह तू मुझ पर करम कर दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे, मेरी उम्र बढ़ा दे। अल्लाह ने भी फरमा दिया, ठीक है।
उसने कहा मौला मेरी उम्र तवील कर दे। अल्लाह ने फरमाया जा तेरी उम्र को तवील किया। कितना तवील किया? अल्लाह ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा उस दिन तक की तुझे उम्र दी जाती है। उम्र तवील मिल गई। अब इसने अल्लाह की बारगाह में कहा परवरदिगार आदम की वजह से निकाला गया, आदम से दुश्मनी तो आदमियत से दुश्मनी, आदम से दुश्मनी तो हर आदमी से दुश्मनी। शैतान तुम्हारा मेरा सबका दुश्मन है, इसलिए कि पहला दुश्मन तुम्हारे मेरे बाप का है ये। दुश्मनी अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है? इसने कहा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अर्ज करने लगा ऐ मौला मुझे तेरी इज्जत की कसम है मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं उन्हें गुनाहों के रास्ते पे डालूंगा। या अल्लाह मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उनसे गुनाह कराऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा जोर लगा ले, तू मेरे बंदों को बहकाएगा, तू उनसे गुनाह करवाएगा, मगर मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जब भी मेरा कोई बंदा गुनाह करेगा फिर वो रोता हुआ मेरी बारगाह में आएगा। जब वो तौबा करेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। जी उसकी नवाजिशों का उसकी अताओं का कोई ठिकाना है बोलो? वो चाहे तो लम्हों में गरीबों को भिखारियों को बादशाह बना दे, वो चाहे तो लम्हों में बादशाहों को फकीर बना दे। और तारीख ने दिखाया ऐसा, बड़े बड़े बादशाहों को दुनिया ने तारीख के सफ़ात उठा के देखो, बड़े बड़े बादशाह भीख मांगते नजर आए। और मौजूदा दौर में देखो लोग आज भी मिसालें देते हैं कि ये हमारे यहाँ मजदूरी करता था, आज उसका बड़ा बिजनेस है, बड़ी बिल्डिंग है। हैं ऐसे लोग, ये रब की अता है। वो कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। अल्लाह तो अपने बंदों से प्यार बहुत करता है मगर इम्तिहान भी मोहब्बत में होता है। आज लोगों को बड़ी शिकायत है ना, यार हमारा तो देखो काम ही नहीं चल रहा, हम तो नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं, हम तो रोजे भी 30 रखते हैं रमजान के, फिर भी काम हमारा ही नहीं चल रहा। अल्लाह से बड़ी शिकायतें लोगों को, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता उसका तो बड़ा काम चल रहा है। शिकायत वो तो रोजा भी नहीं रखता उसका बड़ा अच्छा काम चल रहा है। नहीं, वो कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। और याद रखना कभी गरीबी पर शिकवा न करना, गुर्बत पर कभी सब्र करना, साबिर और शाकिर बन के रहो। याद रखना गरीबों से मेरे आका ने बहुत प्यार किया है। गरीब गरीब तो होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक बात। और गरीबों याद रखना मैदान महशर यौमे हिसाब अल्लाह के सामने गरीब भी अमीर भी सब जाएंगे, मगर अमीर भी खड़े होंगे, कतारें लगी होंगी, इधर गरीब भी खड़े होंगे। कल बरोज़े क़यामत अमीरों से अल्लाह उनका माल पूछेगा, तूने कितना कमाया, कहाँ पे खर्च किया, कैसे खर्च किया। अमीर से माल पूछेगा। याद रखना गरीबों कल मैदान महशर में अल्लाह अमीरों से उनका माल पूछेगा, मगर गरीबों किस्मत पे नाज करो अल्लाह तुमसे तुम्हारा हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे माल नहीं था तेरे पास, दौलत नहीं थी तेरे पास, परेशानियां थी, मुसीबतें थी, मगर बता कैसी गुजारी। वो कहेगा मालिक कुछ था या न था मगर तेरी जात पे भरोसा था। सुभान अल्लाह। या अल्लाह मुझे तेरी जात पे भरोसा था, मैं शुक्र अदा किया करता था, सब्र किया करता था। मैं जानता था अगर दुनिया में मुझे आसाइशें नहीं मिल रही है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे जरूर नवाजेगा।
वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना जी, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अमीरों से उनका माल पूछेगा, मगर अमीरों ये मत समझना कि यार ये तो अमीरों के बारे में कुछ कह नहीं रहे, उन्हें तो बस यही नहीं। अमीर अल्लाह सबको बनाए, मेरी पूरी कौम को अमीर बनाए, मगर अमीर बनने से पहले इतना याद रखना, अमीर बनना मगर कारून जैसा अमीर न बनना, मालदार बनना शद्दाद जैसा मालदार न बनना, मालदार बनना फिरौन जैसा मालदार न बनना। हाँ, अगर अल्लाह दौलत से नवाजे, मालदार बनना तो ऐसा मालदार बनना जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार बनना जैसी मालदार तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाबे सैयदा खदीजा थी। जानते हो सैयदा खदीजा कितनी मालदार थी? हुजूर की पहली बीवी, मेरे हुजूर की 25 साल की उम्र, हजरत खदीजतुल कुबरा की 40 साल उम्र। मेरे हुजूर ने 25 साल की उम्र में बेवा थी, मगर हुजूर ने निकाह किया और दुनिया को पैगाम दिया कि अब बेवाओं को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेवाओं को इज्जत देने मोहम्मद अरबी आ गया है। सुभान अल्लाह। अरे भैया बैठ जाओ, खामोश जरा सा, प्लीज 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 डिस्टर्ब मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा तुम्हारी मेरी माँ नस्ले तो तमाम इस उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा, सुनो कितनी मालदार थी। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों नौजवानों गौर करो, तुम्हारी मेरी माँ उम्मत की माँ जनाब खदीजा कितनी मालदार, कितनी मालदार। अल्लाह ने इतनी दौलत दी, फरमाया गया सारे मक्के के लोगों की दौलत एक तरफ और अकेली खदीजा की दौलत एक तरफ, फिर भी जनाब खदीजा की दौलत ज्यादा थी। मलका अरब कहलाती थी जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा, ऐसी मालदार। मगर सुनो, जब मेरे आका से निकाह हो गया, जब मेरे आका की ज़ौजियत में आ गई, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गई है, मुस्तफ़ा की ज़ौजियत में आ गई है, अब सारा माल ला कर रख दिया। उधर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, इधर सैयदा खदीजा है, बीच में माल रखा है, बीच में खजाना रखा है, सोना चांदी का ढेर लगा है। फरमाया गया इतना माल था, इतना खजाना था कि इधर खदीजा बैठी है, उधर हुजूर बैठे हैं। माल के ढेर की वजह से हुजूर को खदीजा नजर नहीं आ रही थी, खदीजतुल कुबरा को हुजूर नजर नहीं आ रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना खजाना, इतना माल, इतनी दौलत, मगर जनाबे खदीजतुल कुबरा ने मेरे आका की बारगाह में सारा माल पेश किया और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, खदीजा आपकी ज़ौजियत में आ गई है, या रसूल अल्लाह, अब ये सारा माल मेरा आपके कदमों पे कुर्बान है, या रसूल अल्लाह, मेरी सारी दौलत आपके कदमों पे कुर्बान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस उम्मत की माँ तो वो हैं जिन्होंने अपना सारा माल कुर्बान कर दिया, और ये उम्मत जुमे के रोज मस्जिद में जब पैसे डालती है ना उस गोलक में, तो जेब में कई बार हाथ घुमा घुमा के 2 रुपए निकाल के डालती है। सच्ची बात है, सच्ची बात। अरे जिस माँ के बेटे हो उस माँ की सीरत पे तो नजर डाल लो, उस माँ ने तो सब कुछ नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया, मजहब इस्लाम की खातिर सब कुछ लुटा दिया। अगर बात मस्जिद के चंदे की आए तो सर नीचे झुक जाता है, मदरसे की आए तो सर नीचे झुक जाता है। तुम्हारी मेरी माँ ने तो सारा माल दे दिया था। ऐ मदरसे चलाने वालों, मदरसे बनाने वालों, ऐ मदरसे में पढ़ने वालों, चलो एक बात और तुम्हारी मेरी माँ की बताता हूँ, जनाब खदीजतुल कुबरा की बताता हूँ। आज का मालदार कहता है
है। मौलवियों ने धंधा बना लिया, चंदा कर करके मदरसों के नाम पे कौम को लूट रहे हैं। मगर सुनो सुनो, जब मेरे नबी पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ता बुलबुल सिदरा सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राईल अमीन कुरान की आयत लेकर आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाहु अकबर, नबी पर कुरान नाजिल हुआ। मेरे आका घर पे तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए खदीजा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुझ पर नाजिल करना शुरू किया है। ए खदीजा, कुरान की आयत नाजिल हुई है। ए खदीजा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे दीन की तबलीग करनी है, मुझे इस्लाम के फरोग के लिए काम करना है। मैं दीन का मुबल्लिग भी बन के आया हूँ, मैं इस्लाम का मुअल्लिम भी बन के आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या करना चाहते हैं? मेरे आका ने फरमाया, मैं लोगों को राह हक दिलाना चाहता हूँ, मैं लोगों को इस्लाम सिखाना चाहता हूँ, मैं लोगों को इस्लाम पढ़ाना चाहता हूँ। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप लोगों को इस्लाम सिखाइए, दीन पढ़ाइए, जगह की जरूरत पड़े खदीजा अपने घर को मदरसा बना देगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी, हाफिज जीशान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाएं आप हजरात। माशाअल्लाह, खतीब अहले सुन्नत औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर तकरीर सुने ज़रा। आपको चेहरा देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी बाकमाल शख्सियत है। सैयदों के चेहरे भी बताते हैं कि ये सैयद हैं, असली सैयद हों। उनकी हर अदा बताती है कि ये नबी के ख़ानदान से हैं, अगर असली हो तो, वरना लोकल माल तो हमारे यहाँ बहुत है। सही बात है। हाय 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 में जिंदगी गुजर रही है। बोलो, बहुत है लोकल माल उधर। हाय 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 में सारी गुजर रही है। हम कहते हैं हुसैन को मानने वालों, हाय हुसैन करके न मानो, हुसैन को मानना है या हुसैन कह के मानो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, हाय 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 बाबे अल्लाह। हाँ, अच्छा ये प्रोग्राम भी याद हुसैन है। माशाअल्लाह, मैं हुसैन की नानी का जिक्र कर रहा हूँ। नानी से नवासे को बड़ी मोहब्बत होती है, और नवासे तो नवासा, नानी तो नवासे पर जान छिड़कती है अपनी। हुसैन की नानी उम्मत की माँ जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा। नानी भी देखो तो सैयदा खदीजा मलका अरब। तो इनकी सखावतों का अंदाज़ा भला कौन लगाए, जिनकी नानी मलका अरब, जिनके नाना कायनात के ख़जानों की कुंजियां उनके कदमों में, कौन अजमत का अंदाज़ा लगाए, किसकी ताकत। तो यहाँ हाय हाय से काम नहीं चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तो फिर मानते तो ऐसी जैसे हुजूर ने फरमा दिया। मेरे आका ने जिस अंदाज से मानने का हुक्म दिया वैसे ही सुन्नी मानते हैं। कैसे? खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। सिर्फ हुसैनी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हुसैनी कहेंगे सुभान अल्लाह। हाँ, हुसैनियों के अलावा कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हुसैनी बोलेंगे। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की, हर वक्त कह रहा है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अब जो सुनाऊंगा दो मिसरे वो सुनो तवज्जो से। सैयद साहब क़िबला की नज़र कर रहा हूँ ख़ास तौर पे। इधर भी मैं, अब तो देखो मेरे किस्मत पे मैं अपने नाज कर रहा हूँ। इधर भी आले रसूल, अरे माशाअल्लाह, इधर भी आले रसूल, इधर भी आले रसूल, और मुझ गुनाहगार को इन दोनों ने यहाँ बिठा दिया। मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं इनके सामने ज़मीन पे भी बैठ सकूँ। इनकी नवाजिश, फिर जब ये बैठा दें तो फिर किसी की औकात भी नहीं कि कोई उतार सके। बोलो भाई बोलो। अब इन्होंने बिठाया है तो किसी की मजाल भी नहीं कोई हटा सके। अब पूरे मुल्क में किसी में ताकत नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ, बिठाया नबी के नवासों ने है। अब कोई ऐसा वैसा उतार नहीं सकता है। अब सुनो दो मिसरे जरा दिल लगा के। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की, हर वक्त कह रहा है हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मालदार थी जनाबे खदीजतुल कुबरा, हुसैन की नानी। सारा खजाना, सारा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। तो कल क़यामत के दिन गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, मगर जिन्होंने गुर्बत में सब्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अमीर भी। भाई वहां तो अमाल देखे जाएंगे ना। जिसने अच्छे अमल किए जन्नत में जाएगा, अमाल अच्छे नहीं तो फिर दूसरा ठिकाना भी अल्लाह ने बनाया है ना, दोज़ख। मगर याद रखना, हिसाब किताब के बाद में अमीर भी जन्नत में जा रहे होंगे, गरीब भी जन्नत में जा रहे होंगे, मगर फर्क कितना होगा अमीर गरीब के जाने में। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया गया गरीब पहले जन्नत में जाएंगे, अमीर बाद में जन्नत में जाएंगे। और ये फर्क कितना होगा, कितना बाद में जन्नत में जाएंगे। 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा, 500 साल के बाद में मालदार जन्नत में जाएगा। तो गरीबों अपनी किस्मत पे नाज करो, शुक्र हर वक्त में अल्लाह का अदा किया करो। अकड़ना नहीं चाहिए, कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली साहब, उनके 4 मिसरे सुनो। गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। माल दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किरदार ही नहीं तो फिर क्या है जिंदगी में, कुछ भी नहीं है। आओ मेरे अजीजों सुनो, शैतान अकड़ गया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, निकाल दिया। उसने कहा ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, बहकाऊंगा, इंसानों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू बहका लेना, तू जोर लगाना, मेरे बंदे बहक भी जाएंगे, मगर एक जमात ऐसी होगी जो तेरे बहकावे में नहीं आएगी। वो सालिहीन की जमात है, वो औलिया अल्लाह की जमात है। मगर सुन ले, जो जिनको तू बहकाएगा वो तेरे बहकावे में कुछ लोग आएंगे, और वो जो गुनाह कर लेंगे मैं उनके लिए भी तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जब गुनाह वो कर लेंगे फिर आंखों में उनकी आंसू आएंगे, वो नदामत के आंसू, जिन आंसुओं के 2 कतरों के बारे में मेरे आका ने फरमाया जिसकी आंख से 2 आंसू अल्लाह के खौफ से निकलते हैं। मेरे आका ने फरमाया उन 2 अश्कों का कमाल ये है, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के गजब की आग को ठंडा कर देंगे। तो फिर इकबाल ने कहा मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो गिर गए थे अर्के इनफियाल के, तो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकले, तो अल्लाह ने फरमाया जब रोते हुए आएंगे तो मैं उन पर करम फरमाऊंगा, उनके गुनाहों को माफ, उनके गुनाहों को बख्श दूंगा, उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आएंगे रोते हुए मगर मेरी बारगाह से मेरी रहमतों को लेकर हंसते हुए जाएंगे।
रब तो प्यार करता है ना बंदों से, कितना करता है बता दूं? बोलो बोलो। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। मेरे हुजूर ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों करता है? रीजन, सबब क्या है? ये तो सुन लिया, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता, मगर करता क्यों है? इसलिए प्यार करता है। सुनो सुनो, एक माँ की मोहब्बत, एक माँ की ममता, एक माँ की ममता और उसकी मोहब्बत का यह आलम है कि उसे कोई नाप नहीं सकता। 9 महीने तक माँ अपने शिकम में बच्चे को रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। जब हम और आप अपनी माँ के शिकम में थे ना, तो माँ ने एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। हर कदम सलीके से माँ ने रखा, बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। 9 महीने ऐसे गुजारे, उसे दर्द भी होता था, वो चलती थी तो तकलीफ भी होती थी, वो बेचैन भी हुआ करती थी, वो बड़ी परेशान भी रहती थी। कभी उसकी कमर में दर्द होता था, कभी उससे काम नहीं होता था, मगर वो काम भी करती थी और सलीके से एक एक कदम भी रखा करती थी। बड़ी तकलीफें उसने बर्दाश्त की हैं, बड़ी मुसीबतों का उसने सामना किया है। 9 महीने तक अपने पेट में रखा है। 9 महीने गुजर गए, फिर विलादत का वक्त आ गया, फिर दर्द हुआ माँ को। वो दर्द जिसे दर्द ज़ह कहते हैं, वो दर्द कैसा दर्द है, अल्लाह अकबर कबीरा। उसने एक एक चीख में कितनी तकलीफ सही है, एक एक चीख में कितनी दुख को बर्दाश्त किया है। वो तकलीफें उठाती रही, वो तकलीफें बर्दाश्त करती रही, वो चीखती चिल्लाती रही, मगर तुझे तकलीफ नहीं होने दी। जब तू दुनिया में आ गया, उस माँ की ममता ये, उसने तुझे दूध का भी ख्याल रखा, तेरे खाने पीने का ख्याल रखा। बच्चा रोता है तो सिर्फ रोता है, भूख लगे तब भी रोता है, पेट में दर्द हो तब भी रोता है, बुखार आ जाए तब भी रोता है। एक माँ को अल्लाह ने ये कमाल दिया है, जब बच्चा रोता है पहचान उसको होती है, अब भूख की वजह से रो रहा है, अब बुखार की वजह से रो रहा है, अब दर्द की वजह से रो रहा है। ये कमाल अल्लाह ने माँ को दिया है, माँ फौरन पहचान लेती है। ये माँ की ममता है, ये माँ की ममता का समंदर है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, एक माँ बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। डॉक्टर बने, वकील बने, तबीब बने, हबीब बने, जो भी बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, आलिम बने, मुहक्किक बने, मुदर्रिस बने, इमाम बने, काजी बने, फकीह बने, जो कुछ भी बने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ है ये, माँ की मोहब्बत। तो एक माँ की मोहब्बत। बच्चा रात के आलम में जब पेशाब कर दे तो माँ खुद गीले पे लेट कर बच्चे को सूखे पे लिटाए, और फिर उधर भी पेशाब कर दे तो गीले पे लेटी रहे, बच्चे को अपनी छाती पे लिटाए। क्यों करती है माँ इतना प्यार? अब रीजन तलाश करो। एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती क्यों है? इसलिए करती है कि उसने उस बच्चे को जन्म दिया है। किस लिए उसने जन्म दिया? बोलो, उसने। एक माँ अपने बच्चे से इसलिए प्यार करती है कि उसने उसको जन्म दिया है, जन्म दिया है। तो वो रब अपने बंदों से प्यार क्यों ना करे, जिसने बंदों को खल्क किया है, जिसने सारे बंदों को पैदा किया है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐ खालिक़े कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इब्लीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू।
निसार खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तू, बेजुर्म जुलेखा की वो तहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू, कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू, एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू है, दादे तलब आज भी जो करबो बला में, शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह तू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का मकाम, उसकी शान, वो सुपर पावर है। उसने हजरत आदम को पैदा कर दिया, शैतान दुश्मन बन गया, बात कितनी तवील हो गई, एक ही बात पूरी नहीं कर पाया, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया। मेरे बाद में आपको तकरीर और भी सुननी है, जल्दी से बात को समेटता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये नबी का जिक्र है, यहाँ तो बात से बात निकलती है और दीवाने सुन सुन के मचलते हैं, इसलिए कि जिक्र मदीने वाले का है। शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरगाह तेरे दरबान है, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम। रब की रजा चाहो अगर, राजी करो सरकार को, रब की रजा, रब की रजा चाहो अगर, राजी करो सरकार को, फिर खुल्द में जाना तेरा, क्या बात, जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा, मुश्किल नहीं आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा, मुश्किल नहीं आसान है, शाहे उमम। तो अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया, फिर हजरत शीश को, उनसे औलादे चली आपकी। अल्लाह ने पैदा किया तो रखा कहाँ? जन्नत में। कहाँ रखा? जन्नत में। पैदा किया तो रखा जन्नत में। पैदा तो इसीलिए किया था कि जमीन पे भेजना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार उसके राज वो जाने। अगर इसी पे बात करने लगे बहुत वक्त लग जाएगा, मगर इख्तिसार से बात सुने। अल्लाह ने जन्नत में रखा, फिर उसके बाद में वो तमाम मामलात, दाने गंदुम खा लिया, फिर हजरत आदम जमीन पर आ गए। हजरत आदम जमीन पे आए, फिर इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हजरत आदम ने अपने बेटे को वसीयत की। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जनाब शीश को वसीयत की, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लखते जिगर, अल्लाह ने मुझे नबूवत दी, तुम्हें नबूवत दी। ये रिसालत जो अल्लाह ने दी, नबूवत जो अल्लाह ने दी, इज्जतें जो अल्लाह ने दी, ये इसलिए दी कि ये सदका अल्लाह के महबूब का है। अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में हमें नवाजा है।
अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है हम लोगों को पैगाम दें, हक के रास्ते पे खड़ा करें, लोगों को राह हक दिखाएं और उसके हबीब के आने की खुशखबरी सुनाए। आदम आए खुशखबरी सुनाते हुए, शीस आए खुशखबरी सुनाते हुए, और मेरे आका ने फरमाया मेरा नूर पाक सुल्बों से होता हुआ, पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ मेरी माँ के रहम तक पहुंचा। पाक सुल्बों से हजरत आदम से जब अल्लाह ने चुना ना, पाक सुल्बों को चुना। हजरत आदम के बाद में, चलो मैं बयान करता हूँ, गुफ्तगू खत्म, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में मेरे आका का नूर आया, पुष्ट में नूर आया, पेशानी चमकने लगी। नूर मेरे मुस्तफा का आदम की पुष्ट में आया और मेरे आका के नूर के सबब जनाब आदम की पेशानी चमकने लगी। यही नूर आगे बढ़ा, जनाब शीस की पेशानी में आ गया, उनकी पुष्ट में आया, पेशानी में चमक पैदा हो गई। अब सुनो जरा तवज्जो से, जनाब हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले आदमी। जनाब आदम की शादी जनाब हजरत हव्वा से हुई। जनाब हजरत आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाब नूह पैगंबर, जनाब नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अब तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, या कल मेरे जाने के बाद कहोगे। इस तरह नूर मुंतकिल हुआ, इस तरह नूर मुंतकिल हुआ। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह। 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ इधर देखो, इधर देखो, बात खत्म हो रही, जोर से बोलो। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये नबी का खानदान आगे बेटी से चला, मगर मैं पीछे से सुना रहा हूँ, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मुंतकिल हुआ नबी का नूर इस तरह से। ये नबी का नूर है। अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया और नूर मुस्तफ़ा के सदक़े सारी कायनात को पैदा किया। ऐ लोगों, नबी न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो, मोहम्मद न होते तो
कुछ भी ना होता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझे आपको हम सबको नेक आमाल की तौफीक दे और हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हाजी साहब की फरमाइश भी थी और लोगों की फरमाइश भी थी और भी कुछ चीज़ें बयान करने के लिए, लेकिन अब वक्त हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। सैयद साहब बैठे हैं, ज़्यादा इंतज़ार कराना मुनासिब नहीं, फिर कभी आएंगे, फिर सुनाएंगे। अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, अल्लाह मुझे भी जज़ाए खैर दे। मैं ताइब होता हूँ दौरान गुफ्तगू, अगर कोई गलती हुई हो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम का जवाब दो वरना दोबारा शुरू कर दूंगा। अरे देखो हजरत बैठे बहुत देर से। इंशाअल्लाह अगली बार फिर आपका ये मुझ पर कर्ज रहा उधार रहा, जब भी आऊँगा सुना के जाऊँगा।